राजस्थान के शहर में एक खौफनाक वाकया। जिंदगी एक पैसा की तरह है जो घूमता रहता है। चीजें इसी जगह पर वापस आती हैं जहां से वो शुरू हुई थी और रुक जाती हैं। वो हमें फिर से बिल्कुल इसी रास्ते पर, इसी मोड़ पर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा हमारे कर्मा और तकदीर से जुड़ा हुआ है। ये कहानी नाकाम मोहब्बत और इंतकाम के बारे में है, जो राजस्थान के शहर सच्चे वाकये से मुतासिर है। सपना और उसके मासूम दोस्तों की कहानी है, जो वक्त के चक्कर में फंसकर इस मोड़ पर आकर रुक गए जहां मौत उनकी मुंतजर थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। राणा साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान कोठी के मालिक थे। उसे अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहिब को अपनी मोहब्बत के फरेब में फंसाकर उनकी जायदाद छीनना चाहती थी। एक दफा इस लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर राणा साहिब को मारा और जिंदा दफन कर दिया। राणा साहिब ने चीखो पुकार की, लेकिन लड़की ने इनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहिब मरते दम कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर आशिक को मारूंगा। जिस तरह मुझे धोखा दिया गया है, मैं हर आशिक को तबाह कर दूंगा, सबको खाक में मिला दूंगा। और राणा साहिब इंतकाल कर गए। इन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली मलून हो चुकी थी। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आ सका। आज भी वहां राणा साहिब का भूत घूमता रहता है। कुछ दिनों के बाद इस हवेली में एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा मिलने आया, अजय और चांदी। इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। सपना किसी को कुछ बताए बगैर आहान के साथ इसके घर आ गई थी। सपना और आहान मजाक करते हुए इस जगह पहुंच गए जहां राणा साहिब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक आहान इस जगह गिर जाता है और उसका पांव जमीन के नीचे धंसने लगता है। सपना ये देखकर डर जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। जब सपना मदद के लिए इस हवेली में जाती है तो उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसी लम्हे सपना फौरन गिर पड़ती है और कोई उसकी टांग पकड़कर उसे इसी जगह घसीटता है जहां राणा साहिब को दफन किया गया था। बाद में सपना भी इसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती तो उसकी बहन अपने शौहर अक्षय और कुछ दोस्तों के साथ इसकी तलाश में हवेली पहुंच जाती है। अक्षय गैर मामूली सरगर्मियों में माहिर है। जब वो सब इस हवेली में पहुंचे तो अक्षय को मालूम हुआ कि यहाँ कोई बदरू रहती है। उसने सबको आगाह किया। इसी रात उन सब के साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा होने लगते हैं, जैसे नल से पानी टपकना, अब के सोने के कमरे में कीचड़ आना, कमरे की खिड़की खुद से हिलना शुरू हो जाना या किसी के रोने या चीखने की आवाज सुनना। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहिब का भूत उन्हें भी जिंदा दफन कर देता है। अगले दिन जब इन लोगों को मालूम होता है कि उनका एक दोस्त लापता है तो वो और भी खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन अक्षय कहता है, अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें इस रूह से पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। डर के मारे सब ने अक्षय की बात मान ली और रूह को बुलाने के लिए तैयार की। अक्षय ने एक कमरे में सारी तैयारियां की और बोला, जब तक हमें रूह से मुकम्मल मालूमात ना मिल जाएं, कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। अक्षय ने तंत्र मंत्र के जरिए रूह को तलब करना शुरू किया। कुछ ही देर में राणा साहिब की रूह तेज हुआ और बिजली के साथ इस कमरे में आ गई। अक्षय ने इस रूह से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? राणा साहिब की रूह ने कहा, यहां से निकल जा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहां आएगा मार दूंगा। ये कहकर रूह चली गई। उन्होंने बाद में सपना की रूह को बुलाया और पूछा, इसे क्या हुआ? सपना की रूह ने उन्हें सारी हकीकत बता दी और कहा, राणा साहिब ने मुझे जमीन के नीचे दफन कर दिया है, बरा करम मुझे यहां से निकाल। ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहिब की रूह को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि इसके करीब जहां राणा साहिब ने हम सब को दफन किया है वो माताजी का त्रिशूल है। इस त्रिशूल से राणा साहिब की रूह को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चुंगल से बचाया जा सकता है।
ये कहकर सपना की रूह वहां से चली गई। अक्षय और दूसरे दोस्त फौरन इस जगह गए जहां राणा साहिब को दफन किया गया था। राणा साहिब की रूह ने उन सबको थ्रिसुवर जाने से रोक दिया, लेकिन ने किसी तरह इस थ्रिसुवर पहुंचकर इसी थ्रिसुवर के राणा साहिब पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में राणा साहिब और उनके साथ वो तमाम रूहें जिनको राणा साहिब ने दफन किया था आजाद हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।